सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रिया पांडे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो होप्स कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे और इवन के 5 टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दिए थे। बाकी के आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम। और एक एग्जांपल लेंगे हम, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। उसे 5 तक हो गया था लास्ट वीडियो में। अब बात करते हैं कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया तो स्केलर मैट्रिक्स आप एक तरह से समझो कि एक तरीके का ये भी क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल में हमने क्या पढ़ा था, जिसके नॉन डायगोनल सभी जितने भी एलिमेंट है नॉन डायगोनल वो 0 होनी चाहिए। इसमें भी क्या होगा, जितने भी नॉन डायगोनल है, मान लो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। जितने भी इसके ये होंगे, मतलब डायगोनल वाले, मान लो एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, बाकी सभी जितने एलिमेंट है ये हमारे 0 ही होने चाहिए। एक ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्या होता है, डायगोनल में नॉन डायगोनल जितने हुए सब 0 के इक्वल होगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, स्केलर की। स्केलर में क्या होता है, अभी तक क्या था, रैंडम यहाँ में कोई भी एलिमेंट हो जाता था। अब क्या है कि जो एलिमेंट यहाँ है वही सेम एलिमेंट होनी चाहिए, यानी जिनके डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है। यानी क्या होता है, एक तरीके का ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स एक तरीके का ये डायगोनल मैट्रिक्स है विच which has same diagonal element, which has same diagonal, राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, विच हैज सेम डायगोनल एलिमेंट। जैसे मान लो कि एक आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। कैसे जाने डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जितने भी नॉन डायगोनल है सब वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन इस हम तो पढ़ रहे हैं ये स्केलर ना। स्केलर में क्या होता है, अभी तक क्या था, मान लो यहाँ पे 2 3 4 ऐसा कुछ भी है तो वो हमारी होती थी डायगोनल। लेकिन अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर में क्या होता है, जो हमारी डायगोनल है, डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जस्ट इसी के तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केलर मैट्रिक्स आनी चाहिए। जैसे कि हमें जा रहा है इसके एलिमेंट सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक तरीके से क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर होता है। लेकिन क्या होता है, विच डायगोनल एलिमेंट, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी जो एलिमेंट है, अभी तक क्या था, यहाँ पे कुछ भी हम रख देते हैं, लेकिन सभी इसके एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेम तो होनी चाहिए। सेम के साथ साथ हमेशा लेकिन 1 होनी चाहिए। यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, हमेशा डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखो, क्या आप सबसे पहले देखेंगे क्या ये डायगोनल है, हाँ जी बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने दिख रहे हैं हमको वो सब 0 के इक्वल है। ओके, अगर मैं चेक करूँ कि क्या ये स्केलर है, हाँ जी बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि देखो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ कि स्केलर तक तो पहुँच गए, उसके बाद हम आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं तो आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी सबकी एक होती है। तो क्या है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है अगर वो 1 के इक्वल है तो देन वी कैन से इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर, एनी डाउट, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और एक छोटा सा एग्जांपल के तरीके समझेंगे और आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या पढ़ने वाले हैं हम, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
हम पढ़ने वाले हैं क्या, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप ऐसा समझो कि मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, पहली बात क्या होनी चाहिए, अगर वो इक्वल है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो देन इट शुड बी 2 क्रॉस 2। अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो ये भी 3 क्रॉस 3 का होगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, अगर आप दो मैट्रिक्स को सेम बता रहे हो, ये दोनों आपस में इक्वल है, कब होंगे, फर्स्ट सिचुएशन ये होनी चाहिए कि पहली चीज वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट होता है कि एवरी एलिमेंट इक्वल टू corresponding एलिमेंट मतलब करेस्पॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, इसका एलिमेंट का अगर 1,1 A11 का एलिमेंट है, इसका जो A11 का एलिमेंट है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इसका A22 के एलिमेंट देखें, इस वाले का A22 का एलिमेंट आपस में इक्वल होगा, यानी जिस पोजीशन पर यहाँ वाला एलिमेंट, पहली चीज तो ऑर्डर तो सेम हो गए। ठीक है, अब एलिमेंट का कंपेयर करेंगे, इसका 1,1 वाला एलिमेंट जो है इसके 1,1 के इक्वल होगा, इसका 1,2 वाला इसके 1,2 के, इसका 1,3 वाला इसके 1,3 के, इसके ऐसे इस तरीके से आप कंपेयर करा सकते हो। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, आइए एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि आपके मेरे पास एक मैट्रिक्स था A B C D E F G H I, और ये वाला मैट्रिक्स जो है 2 3 4 6 5 8 2 3 1 इसकी इक्वल है। तो फर्स्ट सिचुएशन आपकी क्या बनती है, क्या इसके ऑर्डर सेम है, 1 2 3 रो 3 है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, इसकी 1 2 3 यानी 3 रो है, और कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम है। तो क्या हम पाते हैं यहाँ पे क्या कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर में है। क्या दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर में हैं। अब हमारी सिचुएशन क्या है कि हम कंपेयर कैसे करेंगे, इसका 1,1 का एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी A इक्वल टू 2 होगा, B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी B इक्वल टू 3 होगा। यहाँ पे क्या है C किसके इक्वल है, 4 की इक्वल है। यहाँ पे क्या है D यहाँ पे क्या है 6, तो D इक्वल टू 6 है, E इक्वल टू 5 है, एंड F इक्वल टू 8 है, G इज इक्वल टू 2 है, H इक्वल टू 3 है, एंड I इक्वल टू 1 है। हर पोजीशन देखो I1 के H3 के, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप एक लाइक और कमेंट तो जरूर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।